Yes, now we are going to discussing about next questions of exercise 13.3. मतलब इसमें हमने क्या है, हमारा टॉपिक था या कि एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट करना है, वो मेल्ट करके कर रहे हैं या उसको वैसे ही शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो देखना है हम लोगों ने कि हाउ टू कन्वर्ट वन शेप इनटू अनदर शेप। और उसका वॉल्यूम, मतलब जितना वॉल्यूम आपका एक शेप का है उतना ही वॉल्यूम आपका दूसरी शेप का होगा। तो आपके पास यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ container shaped like a right circular cylinder, right circular cylinder having diameter having diameter 12 centimeter and height 12 centimeter and height 15 centimeter 15 centimeter is full of ice cream, is full of ice cream, full of ice cream. The ice cream is to be filled into the ice cream is to be filled into cones of height, filled into cones of height, हाइट है आपके पास 12 सेंटीमीटर एंड डायामीटर है आपके पास 6 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर having a hemispherical shape, having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones. Find the number of such cones which can be filled with ice cream, which can be filled with ice cream, which can be filled with ice cream. अब ये बोल रहा है कि आपके जो कंटेनर है वो पूरा का पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है, उसमें जितनी भी आइसक्रीम है उससे कितनी कॉर्न्स भरी जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपके पास सॉल्यूशन,
ये कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ पे सॉरी ये आइसक्रीम कोन, और इसके ऊपर हेमिस्फीयर लगा रहे हैं हम लोग। इस तरह से आ रही है आपके पास, ये मतलब यहाँ पे फुल ऑफ आइसक्रीम है। इसकी हाइट दी है, इस डायमीटर दिया हुआ है आपके पास 12 सेंटीमीटर एंड हाइट है आपके पास 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आया इसका? रेडियस आया आपके पास 6 सेंटीमीटर। और जो कोन है, कोन की हाइट दी आपके पास 12 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर दिया हुआ है आपके पास 6 सेंटीमीटर। तो जितना है आपका कोन का डायमीटर है उतना ही आपका हेमिस्फीयर का डायमीटर है। तो रेडियस कितना आ गया इसका? 3 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। गिवन हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर राइट सर्कुलर सिलेंडर कैपिटल H इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ a right circular cylinder, right circular cylinder equal to 12 centimeter. Radius of a right circular cylinder of a right circular cylinder equal to diameter अपॉन 2। रेडियस को मैं कैपिटल R से डिनोट कर रही हूँ यहाँ पे 12 सेंटीमीटर अपॉन 2, R इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब दूसरा है आपके पास कौन, तो हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कौन, हाइट ऑफ अ कौन इक्वल टू स्मॉल h इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। स्मॉल h से डिनोट किया इसको। डायमीटर ऑफ कौन इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ अ कौन इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 विच इज इक्वल टू स्मॉल r से डिनोट कर रही हूँ 6 सेंटीमीटर अपॉन 2 एंड r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये आ गया आपके पास रेडियस। लेट n बी द नंबर ऑफ कोन्स, n be the number of cones which can be filled with ice cream, which can be filled with ice cream। अब आपके पास यहाँ पे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो सिंस रेडियस ऑफ कॉन इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर,
हेमिस्फीयर। अब आपके पास है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर filled with ice cream. Ice cream equal to n into volume of cone. Volume of cone plus volume of हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो आपके पास है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है वो कौन सी शेप का है? राइट सर्कुलर सिलेंडर की शेप का। पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू एन इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। अब इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। पाई कॉमन ले लीजिए आप लोग। पाई 6 स्क्वायर इंटू 15 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड पाई मैंने बाहर ले लिया। 1/3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 12 प्लस 2/3 3 रेज़ टू पावर 3 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर से क्यूबिक सेंटीमीटर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल आपके पास, एंड 3 से सिंगल 3 कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल। ये बच गए आपके पास 36 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू n इंटू 3 मल्टीप्लाई 6 so 12 36 प्लस 18 36 मल्टीप्लाई 15 n इंटू ये बनेगा आपके पास 54 सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे आपको हाइट ऑफ कोन इक्वल टू हाइट ऑफ कोन विद हेमिस्फीयर एंड हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 12 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपके पास हाइट कितनी आएगी? यहाँ पे 9 होगा। देन यहाँ पे आएगा आपके पास 18 नहीं 9 3 ज़ा 27, देन यहाँ पे 45। तो n इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाई 15 अपॉन 45 एंड 3 1 ज़ा 3 12 3 ज़ा 36। तो n इक्वल टू कितना है आपके पास? 12। देयरफॉर नंबर ऑफ कॉन्स filled with ice cream equal to 12 cones। कितनी कौन हुई आपके पास यहाँ पे? 12 कौन। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स
silver coins 1.7 centimeter 75 centimeter in diameter and 2 millimeter and of thickness and of thickness 2 millimeter. ठीक है, must be melted to form a must be melted to form a cuboid. Melted to form a cuboid of dimensions 5.5 centimeter multiply 10 centimeter multiply 3.5 centimeter. ठीक है, ये बोला कि कितने सिल्वर कॉइन को मेल्ट करके क्यूबाइड बन रहा है जिसकी डायमेंशंस दी हुई है आपके पास 5.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर। तो हमने देखना है कि कितने कॉइन्स को मेल्ट करके, तो हमने क्या करना है, नंबर ऑफ कॉइन्स मान लेंगे एंड लेट the number of coins equal to x and sorry number of coins equal to n मान लिया। diameter of a silver coin given है आपके पास, diameter of a silver coin equal to 1.575 centimeter. Radius of silver coin, radius of silver coin equal to diameter upon 2। कितना है आपके पास, डायमीटर अपॉन 2, स्मॉल r इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर अपॉन 2, 1.75 सेंटीमीटर अपॉन 2। ये आ गया आपके पास रेडियस, स्मॉल r से डिनोट किया है। थिकनेस और हाइट ऑफ ए कॉन, थिकनेस और हाइट ऑफ अ कॉन कैपिटल H इक्वल टू 2 मिलीमीटर। अब ये एक्स यूनिट आपके पास सेंटीमीटर में दिया हुआ है, एक आपके पास मिलीमीटर में है। मिलीमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर एंड 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो 2 मिलीमीटर इक्वल टू 2/10 सेंटीमीटर, तो ये आया 0.2 सेंटीमीटर। तो आपके पास यहाँ पे जो थिकनेस है वो 0.2 सेंटीमीटर ले ली है हम लोगों ने। सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये तो आ गई आपके पास कॉइन का। अब है हमारे पास लेंथ ऑफ क्यूबाइड।
length of cuboid small l equal to 5.5 centimeter. Breadth of cuboid B equal to 10 centimeter. Height of a cuboid h equal to 3.5 centimeter. अब देखो यहाँ पे कि सिल्वर कॉइन को ज्वाइन करके ये सिल्वर कॉइन है आपके पास, इसको ज्वाइन करके मतलब इसको मेल्ट करके हम लोगों ने क्या बनाना है, क्यूबाइड बनाना है। ये ऐसे ठीक है। एक ही रखो आप। अब देखिए यहाँ पे ये तो इसकी हाइट दी हुई है 2 मिलीमीटर और इसका डायामीटर दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर। तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 0.2 सेंटीमीटर और इसकी है आपके पास 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन, n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन। अब सिल्वर कॉइन की शेप कैसी है, सिल्वर कॉइन और सिलेंडर। सिल्वर जो कॉइन है आपकी उसकी शेप होती है सिलेंड्रिकल, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है इसकी क्योंकि थोड़ी सी थिकनेस होती है, सिलेंड्रिकल शेप में आता है। इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो आपके पास यहाँ पे आया n इंटू पाई आर स्क्वेयर h और लेंथ ब्रेथ हाइट। तो ये बना आपके पास n इंटू 22/7, रेडियस बना है आपके पास 2/10 मल्टीप्लाई 2/10 नहीं 1.75 मल्टीप्लाई 1. रेडियस है आपके पास 1.75/2 मल्टीप्लाई 1.75/2 मल्टीप्लाई 2/10 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड 5.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर से क्यूबिक सेंटीमीटर कैंसिल और आपके पास यहाँ पे कट करके बनेगा 7 2 ज़ा 14 और ये बन जाएगा आई थिंक 7 5 ज़ा 35। तो आपके पास यहाँ पे बना n इंटू 1.1 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई 1.75 इक्वल टू 5.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5। तो n इक्वल टू 5.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5 होल डिवाइडेड बाय 1.5 मल्टीप्लाई 0.25
25 मल्टीप्लाई 1.75। तो सॉल्व करके आपके पास इसको हम वैसे ही करते हैं। इसको ऐसे रहने दीजिए, वैसे करते हैं हम लोग इसको सॉल्व। n इक्वल टू 55/100, 10, 35/10 और ये बनेगा आपके पास 10/11, 10/11, 100/25 and 100/175। ये आया आपके पास। अब देखो 10 से 10 कैंसिल, 5 से 35 से ये कैंसिल हो गया और n इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 100। तो n इक्वल टू कितना आया 400। देयरफॉर नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू 400। कितने आए नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू 400। नेक्स्ट है आपके पास सिलेंड्रिकल बकेट। क्वेश्चन नंबर 7, a cylindrical bucket (32 centimeter high, and with radius 32 centimeter high and with radius of base and with radius of base इक्वल टू कितना है 18 सेंटीमीटर, filled with sand। किससे? रेत से भरी हुई है, filled with sand। This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed if the height of the conical heap is हाइट कितनी है आपके पास 24 सेंटीमीटर and find the radius and slant height of the heap। Find the radius and slant height of the heap। Height of the heap। अब ये बोल रहा है कि आपकी जो बकेट है वो सिलेंड्रिकल शेप की है और पूरी की पूरी वो सैंड के साथ भरी हुई है। जब उसको हम ज़मीन पे उड़ेल रहे हैं तो ढेर लग रहा है। ढेर जो वो कौन सी शेप का आ रहा है आपका, कौन की शेप का। तो
तो हमारे पास उसकी हाइट दी हुई है और हमने रेडियस और उसका स्लांट हाइट फाइंड आउट करनी है। लेट ये है और सॉरी ये सिलेंडर की आपके पास जो सिलेंड्रिकल बकेट है उसकी हाइट है 32 सेंटीमीटर एंड रेडियस दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, बेस 18 सेंटीमीटर और जो आपके पास कॉनिकल हिप बन रही है उसकी हाइट दी हुई है 24 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इसका रेडियस मैंने r मान लिया और इसकी जो स्लांट हाइट है उसको मैंने स्मॉल l मान लिया। ठीक है, ये तो आपके पास है लेट रेडियस ऑफ कॉनिकल हिप इक्वल टू r slant height of conical hip इक्वल टू स्मॉल l, ये मान लिया हम लोगों ने। ठीक है, हाइट ऑफ है कॉनिकल हिप, हाइट ऑफ अ कॉनिकल हिप, इसको मैं स्मॉल h से डिनोट करती हूँ, इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल बकेट, height of a cylindrical bucket, capital H equal to 32 centimeter, radius of base या radius of cylindrical bucket, कैपिटल R इक्वल टू हाँ ये है आपके पास 18 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए कॉनिकल हिप ऑफ सैंड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट। वॉल्यूम ऑफ अ कॉनिकल हिप of sand equal to volume of cylindrical bucket तो आपके पास आ रहा है 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल टू पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1/3 R की वैल्यू नहीं दी हुई है हिप की और ये है आपके पास 24 सेंटीमीटर इक्वल टू 18 स्क्वायर मल्टीप्लाई 32 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आपके पास बनेगा यहाँ पे 8 R स्क्वायर इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 32 अपॉन 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि अच्छा सेंटीमीटर यहाँ लिख दो और ये क्यूबिक सेंटीमीटर कर दिया तो मैंने यहाँ से कट कर दिया, स्क्वायर आ गया। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। तो आपके पास बना यहाँ पे R स्क्वायर इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 2 हमने फैक्टर बनाने पड़ेंगे हम लोगों को।
तो मैंने यहाँ पे 4 को स्प्लिट कर दिया, स्क्वायर सेंटीमीटर। 18 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 होल स्क्वायर रूट सेंटीमीटर आर इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर देन आर इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। ये आ गया आपके पास रेडियस, 36 सेंटीमीटर आ गया आपके पास रेडियस। नाउ रेडियस ऑफ कॉनिकल हिप, देयरफॉर रेडियस ऑफ conical hip small r equal to 36 centimeter. Now to find slant height of a conical hip. Now to find slant height of a conical hip इक्वल टू एल। तो एल इक्वल टू कितना आएगा, आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। तो आर कितना है आपके पास 36 का होल स्क्वेयर प्लस 24 का होल स्क्वेयर सेंटीमीटर। तो 36 का होल स्क्वेयर कितना बनेगा आपके पास, थोड़ा और इजी कर लेते हैं। 12 3 जा 36 प्लस 12 2 जा 24। तो मैं यहाँ से 12 कॉमन ले रही हूँ, 12 का स्क्वायर कॉमन आ गया। तो आपके पास बना यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विद इन ब्रैकेट, और ये इस तरह से सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। मैंने यहाँ से 12 का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया है। तो 12 का स्क्वायर जब मैं कॉमन ले रही हूँ तो ये बनेगा 12 ये, और 3 का स्क्वायर कितना बने आपके पास 9 प्लस 4 सेंटीमीटर। तो उसके से स्क्वायर रूट कैंसिल, 12 स्क्वायर रूट 13 सेंटीमीटर। ये आई आपके पास एल की वैल्यू, और ये है आपकी स्लांट हाइट। देयरफॉर slant height of conical hip of a conical hip L equal to 12 square root 13 centimeter. नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इन अ कैनल। कैनल मतलब नहर में पानी है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है वाटर इन अ कैनल 6 meter wide and 1.5 meter deep. .5 meter deep is flowing with a speed of speed of 10 kilometer per hour. 10 kilometer per hour. How much area will it irrigate in? Will it irrigate in 30 minutes? 30 minutes if 8 centimeter
ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, मतलब 8 सेंटीमीटर पानी हम लोगों ने खेत में खड़ा किया है तो आधे घंटे में कितनी सिंचाई होगी, ये चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। अब जो नहर है आपकी, ठीक है, डेप्थ ऑफ द वाटर इन द कैनल, जो डेप्थ है आपकी वही आपकी हाइट आएगी। डेप्थ और हाइट ऑफ द वाटर इन कैनल, इन कैनल कितनी है आपके पास, स्मॉल एच से डिनोट करेंगे, स्मॉल h इक्वल टू 1.5 यूनिट्स हैं आपके पास मीटर। ये विड्थ ऑफ द कैनल, विड्थ ऑफ द कैनल, अब विड्थ मतलब ब्रेथ कितनी है, विड्थ ऑफ द कैनल है आपके पास 6 मीटर, जो ब्रेथ है आपकी। बोले कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द कैनल, वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing through the canal in 60 minutes, in 60 minutes इक्वल टू कितना बोला गया है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस, मतलब ये कवर कर रही है 10 किलोमीटर मल्टीप्लाई 6 मीटर मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर, ये आया मीटर स्क्वायर। अब इसको भी हम लोगों ने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपके पास बन रहा है ये 10 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1.5 मीटर क्यूब। तो आपके पास यहाँ पे बन रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द कैनल इज, वॉल्यूम ऑफ द वाटर, इसको कर देते हैं कन्वर्ट, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बनेगा 90,000 मीटर क्यूब, 90,000 मीटर क्यूब। अब आया आपके पास वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing through the canal in 30 मिनट्स की बात कर रहे हैं, तो हमने 30 मिनट्स के लिए फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास 90,000 क्यूबिक मीटर अपॉन 30, तो आपके पास बनेगा ये, सॉरी यहाँ पे आएगा 30/60, 30/60 मतलब 1/2, और ये बनेगा आपके पास 45,000 क्यूबिक मीटर, 45,000 क्यूबिक मीटर बन गए आपके पास। अब लेट एरिया, जो हमने एरिया सिंचित कर रहे हैं, मतलब उसको पानी ये कर रहे हैं, तो स्क्वायर एक्स स्क्वायर मान लिया हम लोगों ने, या एक्स इक्वल टू एक्स मीटर स्क्वायर, एक्स
मीटर स्क्वायर। अब बोला गया है कि x मल्टीप्लाई 8/100 मीटर इक्वल टू 45,000 क्यूबिक मीटर। तो x इक्वल टू 45,000 100/8 मीटर स्क्वायर आ गया आपके पास। और इसको जब सॉल्व करके आपके पास बना है यहाँ पे, तो ये बना है 5,62,500 5,62,500 स्क्वायर मीटर। यहाँ तक रहने देंगे तब भी ठीक है। अगर आपने इसको हेक्टर में कन्वर्ट करना है 5,62,500 अपॉन 10,000 से किससे डिवाइड करना है आपने? 10,000 से डिवाइड करेंगे हेक्टर। 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएंगी, तो आपके पास बनेगा ये x इक्वल टू 56.25 हेक्टेयर्स। मतलब इतना एरिया जो है वो हम लोग पानी से, मतलब 8 सेंटीमीटर पानी खड़ा करके इसको सिंचित कर रहे हैं। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। A farmer connects a pipe. A farmer connects a pipe. Connects a pipe of internal diameter इंटरनल डायामीटर है आपके पास 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनल इनटू अ सिलेंडर। फ्रॉम अ कैनल इनटू अ cylindrical tank, into a cylindrical tank in her field, which is 10 meter in diameter, which is 10 meter in diameter. And 2 meter deep, and 2 meter deep. If water flows through the pipe, if water flows through the pipe, at the rate of 3 kilometer per hour, at the rate of 3 kilometer per hour, comma, in how much time will it, in how much time will the tank be filled? Will the tank be filled? टैंक भी फिल्ड। अब क्या है ये कि खेत से
पाइप लगा के हम लोगों ने सिलेंड्रिकल टैंक है उसको भर रहे हैं, टैंक बनाया हो एक खेत को सिंचित करने के लिए, उसको हम लोग पाइप के थ्रू भर रहे हैं। तो कितने टाइम में वो टैंक भरा जाएगा आपके पास? तो यहाँ पे है सॉल्यूशन, स्पीड ऑफ वाटर। अब पानी कितनी स्पीड से आ रहा है पाइप के थ्रू? स्पीड ऑफ वाटर इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर को हम लोगों ने मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर देना है। 3 मल्टीप्लाई 1000 मीटर अपॉन 60 मिनट्स। मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये बनेगा आपके पास 50 मीटर पर मिनट इक्वल टू 50 मीटर पर मिनट। 50 मीटर पर मिनट आ गया आपके पास। डायामीटर ऑफ द पाइप। अब पाइप का जो डायामीटर दिया हुआ है वो देखना है। डायामीटर ऑफ द पाइप इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, नहीं 20 सेंटीमीटर, सॉरी 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द पाइप इक्वल टू 20 अपॉन डायामीटर अपॉन 2 diameter upon 2 which is equal to 20 centimeter upon 2 that is equal to 10 centimeter। अब इसको मीटर मतलब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। स्मॉल r इक्वल टू 1 अपॉन 10 मीटर बिकॉज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 upon 100 मीटर equal to 1 upon 10 meter because 1 meter equal to 100 centimeter। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब रेडियस कितना आया? r इक्वल टू 1 अपॉन 10 मीटर, इसके भी कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने। वाटर टैंक हैज़ 2 मीटर डेप्थ। वाटर टैंक हैज़ 2 मीटर डेप्थ एंड डायामीटर है एंड 10 मीटर एंड डायामीटर 10 मीटर एंड डायामीटर इज 10 मीटर। Radius of water tank equal to diameter upon 2 that is equal to 10 meter upon 2 equal to 5 meter। Let n be the time to be filled the tank। Let n be the time to be fill the tank। Fill the tank। Water flowing through the pipe in n minute। Water flowing
through the tank in n minutes equal to water of the volume of the water tank equal to volume of the वाटर टैंक। अब वाटर टैंक जो वो कौन सी शेप का है आपका, सिलेंड्रिकल शेप का है, और पाइप भी किसकी है, सिलेंड्रिकल शेप की है। पाई आर स्क्वेयर एच इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वेयर एच। तो यहाँ पे है आपके पास पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वेयर एच इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वेयर एच। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। आर की वैल्यू है 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो ये बना आपके पास n/2 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, और n इक्वल टू आया आपके पास 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये बना आपके पास 5 5 ज़ा 25 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, n इक्वल टू 100। तो अब ये n जो है ये आपका क्या है, मिनट्स, मतलब 100 मिनट्स। तो n इक्वल टू कितना है आपके पास 100 मिनट्स, मतलब 100 मिनट्स में पाइप के थ्रू वो सिलेंड्रिकल टैंक यहाँ पे भरा गया है। ठीक है, थैंक यू।